अब हिंदुस्तान के जो झरने हैं उनकी गिनती की जाएगी कि हिंदुस्तान में कितने झरने हैं। ठीक है। झरना एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है जहाँ से जल एक्वीफर्स यानी कि चट्टान की परत जिसमें भूजल होता है से पृथ्वी की सतह तक बहता है, यानी कि किसी चट्टान से नीचे जो पानी गिरता है उसे झरना कहते हैं। और पूरे भारत में लगभग 50 लाख झरने हैं। कितने झरने हैं? 50 लाख, जिसमें करीब 30 लाख अकेले IH4 में है। देश की 20 करोड़ से अधिक आबादी, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग पीने के लिए पानी झरने से ही लेते हैं। और क्या है कि अब झरने लगभग 50% झरने अब सूख गए। देश की 20 करोड़ से अधिक आबादी झरने पर निर्भर है। भारतीय हिमालय क्षेत्र के 12 राज्यों के 60,000 गांव हैं जिनकी आबादी 50 करोड़ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब जो राज्य हैं, असम और पश्चिम बंगाल, यहाँ की करीब 60% आबादी जल संबंधी ज़रूरतों के लिए धाराओं पर निर्भर है। हम लोग पानी कहाँ से लेते हैं? अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, ट्यूबवेल से, समर से निकालते हैं। और कई जगह ऐसे जहाँ ट्यूबवेल समर का कोई प्रावधान नहीं, वहाँ झरनों से ही पानी की पूर्ति होती है। और झरने अब सूख रहे हैं। झरने क्यों सूख रहे हैं? जिस प्रकार के जो परियोजनाएं निर्माण हो रहे हैं उससे जंगल कट रहे हैं, घने जंगल, और इस तरीके से बहुत सी ऐसी अप्राकृतिक निर्माण हो रहे हैं जिसके कारण झरने सूख रहे हैं। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाटों में कभी 12 मासी रहने वाली झरने मौसमी होते जा रहे हैं। कभी कभी उनमें पानी आता है। कावेरी, गोदावरी जैसी नदियों पर पड़ रहा है। झरनों के लगातार लुप्त होने या उनमें जल की मात्रा कम होने का सारा दोष जलवायु परिवर्तन पर नहीं, अंधाधुंध पेड़ कटाई और निर्माण के कारण पहाड़ों के हो रहे नुकसान ने झरनों के नैसर्गिक मीन्स प्राकृतिक मार्गों में व्यवधान पैदा किया। एक नीति आयोग ने 2018 में झरना संरक्षण कार्यक्रम की योजना तैयार की थी। हालांकि ये जानकर सुखद होगा कि सिक्किम ने इस संकट को सन 2009 में ही भांप लिया था और सिक्किम ने प्रति परिवार पानी का खर्च 32 रुपये महीना था। 2013-14 में झरनों के आसपास 120 हेक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र में गड्ढे बनाकर बारिश के पानी को संरक्षित कर 100% परिणाम आने शुरू हुए। झरनों को लेकर सबसे अधिक बेपरवाही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। भूस्खलन के कारण तेजी से बिखर भी रहे। इन राज्यों में झरनों के आसपास भूमि क्षरण कम करने, हरियाली बढ़ाने और मिट्टी के नैसर्गिक गुणों को, अब झरने खत्म क्यों होते, खत्म क्यों हो जाते हैं? आसपास के जंगल जब कटते हैं तो क्या होता है? मिट्टी, भूस्खलन होता है, मिट्टी खिसकती है। मिट्टी खिसकती है तो वो जो पानी का मार्ग होता है वो बंद हो जाता है और झरने बनना बंद हो जाते हैं। धरती का तापमान तो बढ़ ही रहा है। इस बात की नैसर्गिक जल सरताओं झरनों के कुछ दायरों में निर्माण कार्य पूरी तरह रोक। तो जहाँ झरने हैं, जहाँ नदियाँ हैं, अभी लखनऊ में कुछ मकान गिराए जाने, कुछ जगह के आसपास कुछ मकान गिराए जाएंगे। लोग क्या करते हैं? तालाबों में मकान बना लेते हैं, नदियों के किनारे मकान बना लेते हैं। तो जो हमारे प्राकृतिक जल संसाधन है, कम से कम उनको बचाए रखें। तो देखिए, झरने अगर सूखने से बचाना है तो क्या करना है? पेड़ लगाना है। पेड़ लगाएंगे तो एक तो भूमिगत जल बढ़ेगा, दूसरा मिट्टी का इस भूस्खलन नहीं होगा जिससे उनके मार्ग अवरुद्ध नहीं होंगे। तो झरनों को भी अब गिना जाएगा, उनकी गिनती की जाएगी। जैसे पशु गणना, बाल गणना होती है, मकानों की गणना होती है, उसी तरह अब झरनों की भी गणना